बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त हलवा पूरी की रेसिपी। ऐसी शानदार रेसिपी है जिसे खा के आप बाज़ार की हलवा पूरी भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त हलवा पूरी की रेसिपी, जिसके लिए लिया है हमने थोड़ा सा आटा। 2 से 3 कप आटा लेंगे। इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लें, थोड़ा सा नमक, उसे डाल के अच्छी सी डो बना लेंगे। हम अच्छी तरह आटा गूंद लेंगे, जैसे घर में हम गूंदते हैं उससे ज़रा सख्त गूंदना है आटा। आटा गूंद लिया है हमने। उसके साथ ही हमने लिया है 1 कप ऑयल, इसमें 2 अदद इलायची डाली है। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे इलायचियों को। 250 ग्राम 1 पाव लिया है हमने सूजी, और इसको हम ऑयल में डाल दी है हमने, गरम ऑयल में। और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे जब तक कि लाइट ब्राउन या गोल्डन कलर ना हो जाए इसका। हाथ रोकना नहीं है आपने, जल्दी जल्दी चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे। 1 से 1.5 कप हमने पानी लिया है। जब तक सूजी की भुनाई होती है हम शीरा बना लेते हैं। 1.5 कप पानी में हम डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम हमने चीनी का लिया है। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप ले लें। इसको हम पकाने रख देंगे। इसका हम शीरा बनाएंगे। चीनी को मेल्ट कर लेंगे। सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इधर हमारी चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, जो हमने पानी में रखी थी पकाने के लिए। चीनी का शीरा जो रेडी हो गया है, इसमें हम डाल देंगे फूड कलर। इसी में हमने फूड कलर ऐड कर दिया है। ज़रा सा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सूजी हमारी भुन चुकी है। अब हम इसमें शीरे वाला और कलर वाला पानी ऐड करेंगे आराम आराम से, और चमचा चलाते रहेंगे। हाथ नहीं रोकना बिल्कुल भी, तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। चूल्हा तेज़ करेंगे और इसका जल्दी जल्दी पानी खुश्क करेंगे। कलर कितना अच्छा है और खुशबू बहुत अच्छी उठ रही है इसकी। पानी इसका तेज़ आंच पे खुश्क किया करें हमेशा, नहीं तो फिर सूजी नरम पड़ जाती है और इसका दाना नहीं बनता, फूल जाता है ज़्यादा दाना पानी डालने से। अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अभी चूल्हा बंद करने के बाद भी थोड़ा सा खुश्क होगा। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, देखें ये रेडी हो गया है और ज़बरदस्त रेडी हो गया है। कलर, खुशबू सब शानदार है। चार अदद हमने आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उनको बॉईल कर लिया और अच्छे तरीके से मैश कर लिया है हाथों की मदद से। एक पतीली ली है हमने, उसमें सारे आलू मैश किए हुए इसमें डाल दिए हैं हमने। अब हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा। 2 गिलास तकरीबन मैंने इसमें पानी डाल दिया है। फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नमक, 1½ टीस्पून नमक डालेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून फुल भरा हुआ पिसी हुई लाल मिर्च का। 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और इन सब मसालों को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है। मुझे हल्दी इसमें थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी और ऐड की है। इसको मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा सा पकाएंगे, ये पकना शुरू हो जाए। आलू तो वैसे ही रेडी हैं, बॉयल हुए हुए हैं, बस ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए। फिर इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। ये देखें अब पकना शुरू हो गया है अच्छी तरीके से। इसको थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा सा पकता रहे ये अच्छी तरह से पक रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के सौंफ का। थोड़ी सी कम लगे आपको तो थोड़ी और ऐड कर दें। अब इसको आप इतना पका लें जितना आपने इसको गाढ़ा रखना है, इतनी देर पका लें आप। जब आपकी जितना चाह रहे हैं उतनी गाढ़ी हो जाए, हम भी इसको थोड़ी देर पकाएंगे अभी। फिर इसमें और कुछ ऐड करेंगे। कलौंजी अभी हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि कलौंजी ज़्यादा देर पकाने से सालन का जायका
बदल जाता है, टेस्ट ज़रा सी कड़वाहट सी आ जाती है, तो हम इसको कलौंजी को आखिर में ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून हमने इमली ली थी, उसको अच्छी तरह घोल लिया था। इसमें से आधी इमली हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही ये अब तैयार हो गई है तकरीबन। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी का, इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब चंद सेकंड हम इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छी तरह पक जाए, थोड़ा बहुत टेस्ट कलौंजी का और सौंफ का इसमें अच्छी तरह आ जाए। और फिर फ्लेम बंद कर देंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये रेडी हो गई है खाने के लिए। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है पतीली में, इसको थोड़ा सा गरम करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे, ऑयल ज़रा सा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा ज़रा सा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, ये अपने टेस्ट के मुताबिक। फ्लेम हमने बिल्कुल लो करा हुआ है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के डालेंगे पिसा हुआ फ्रेश धनिया। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 कप पानी इसमें। हाई फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे ज़रा सा, मसाले को ये पकना शुरू हो जाए थोड़ा सा। 2 कप उबले हुए चने लिए हैं मैंने, पहले से उबाल के रखे हुए थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। छोले अच्छी तरह पकने शुरू हो गए हैं, अब हम इमली इसमें डाल देंगे। जो हमने छोलों की आलू की तरकारी पकाते हुए इमली बचाई थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे इस मौके पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था हमने और आधी प्याली पानी में घोल लिया है और इसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से चम्मच चलाएंगे। इससे इसमें बहुत अच्छा गाढ़ापन आ जाएगा, जैसे बाज़ार की हलवा पूरी की छोलों में आता है। इसे थोड़ी देर पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। रेडी हो गई है, बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार, देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी हलवा पूरी की तरकारी और हलवा वगैरह तैयार हो गया है। अब हम पूरियाँ तैयार कर लेते हैं जल्दी जल्दी। छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे हमने, अब इसको बेल लेंगे और एक एक करके फ्राई कर लेंगे। एक एक करके सभी पूरियों को तल लेंगे। मज़ेदार, लाजवाब, टेस्टी संडे का नाश्ता तैयार है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक बार बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस रेसिपी पे नाश्ता बनाया तो कैसा बना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।